तो आप सब लोगों में से इंस्टाग्राम काफ़ी लोग चलाते होंगे एंड उसके अंदर आपने देखा होगा कि लगभग सभी लोग हैशटैग्स को कहीं ना कहीं यूज करते हैं, बट फिर भी उनके अकाउंट में इतनी ग्रोथ, रीच, फॉलोअर्स एंड लाइक्स नहीं आ पाते हैं। ऐसा सिर्फ इसीलिए है गाइस कि आप हैशटैग्स की प्रॉपर जो एक स्ट्रेटेजी होती है उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप लोगों को नहीं पता है कि कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कहां पे इस्तेमाल करना चाहिए और कितने इस्तेमाल करने चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको हैशटैग यूज करने की अल्टीमेट स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आपकी पोस्ट हायर रैंक करेगी, आपकी एंगेजमेंट ज्यादा होगी, लाइक्स ज्यादा आएंगे, फॉलोअर्स आएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि आपको इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अगर आप ये चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि इस चैनल पे मैं आपके लिए स्मार्टफोन एप्स, कंपैरिजन एंड इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस लाता रहता हूं। एंड वीडियो को लाइक जरूर करना क्योंकि मुझे काफी एनकरेज करता है कि मैं आप सबके लिए ऐसा कंटेंट आगे फ्यूचर में लाता रहूं। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। माय नेम इज यशदीप एंड यू आर वाचिंग टेक्सपर्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको 4 पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूं। पहला कि हैशटैग्स क्या होते हैं, सेकंड कि हैशटैग्स कितने आपको इस्तेमाल करने चाहिए, थर्ड कि कौन से हैशटैग आपको इस्तेमाल करने चाहिए, एंड आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि आपको हैशटैग एक्चुअली इस्तेमाल करने हैं तो कहां पे करने हैं। तो पहले पॉइंट को शुरू करते हैं एंड मैं आपको बताता हूं कि हैशटैग्स होते क्या हैं। गाइस, हैशटैग बेसिकली कॉम्बिनेशन होते हैं लेटर्स के एंड नंबर्स के, बट जिनके पहले एक हैश का सिंबल आता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये बेसिकली क्यों यूज होते हैं कि हम कोई भी, मान लीजिए कोई कंटेंट होता है, हम उसके अलग से एक कैटेगरी बना सकें। हाँ, ये कैटेगरी है नो फिल्टर की, ये कैटेगरी है पोर्ट्रेट फोटोज की। अगर आपको देखनी है तो इस हैशटैग में आप जा सकते हैं एंड वहां पे आप अलग अलग फोटोज देख सकते हैं। तो अब हम अपने सेकंड पॉइंट के ऊपर जाते हैं एंड बात करते हैं कि आप कितने हैशटैग इस्तेमाल कर सकते हैं इंस्टाग्राम पोस्ट के अंदर। तो बेसिकली इंस्टाग्राम आपको ऑप्शन देता है कि मैक्सिमम आप 30 हैशटैग्स को अपनी पोस्ट के अंदर डाल सकते हैं। बेसिकली मैं आपको एक सजेशन देता हूं कि आप बेसिकली 25 से लेके 30 हैशटैग्स तक इस्तेमाल कीजिए। 25 से कम मत जाइए। मान लीजिए कि आपने 30 हैशटैग को इस्तेमाल किया, ओके, मान लीजिए आपने 30 को इस्तेमाल किया, उसमें से मान लीजिए कि 15 हैं, उन्होंने कुछ काम नहीं किया, इतनी ग्रोथ नहीं हुई, उनके जैसे इतनी रीच नहीं हुई। बट इफ जो बाकी 15 बचे हैं उनमें से 5-6 कुछ हैशटैग्स ऐसे हैं जिनकी वजह से आपकी काफ़ी अच्छी रीच आ जाए, काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ जाए, काफ़ी अच्छी ऑप्टिमाइज कर दें आपकी पोस्ट को। सो एनीथिंग कैन हैपन, राइट? सो आप एक रेंज रखिए कि 25 से लेके 30 हैशटैग्स तक आपको इस्तेमाल करने हैं एक पोस्ट के अंदर, ताकि आपकी ग्रोथ अच्छी हो सके, रीच अच्छी आ सके एंड लाइक्स, कमेंट, फॉलोअर्स आ ही जाएंगे। अब हम अपने थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि आपको बेसिकली कौन से हैशटैग इस्तेमाल करने हैं एंड ये पॉइंट गाइस काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको काफी अच्छे से जानना। तो सी, इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि यूज योर हैशटैग्स अकॉर्डिंग टू योर ऑडियंस। आप जिस कंटेंट पे, जिस चीज पे फोटो पोस्ट कर रहे हैं, जो आपकी ऑडियंस देखेगी उसमें आपको वो हैशटैग यूज करने हैं। अगर आपने उनके अलावा मान लीजिए, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कोई एक बंदा गया, उसने कुकिंग के हैशटैग पे गया वो एंड देन उसने उसको ओपन किया। मान लीजिए उसके अंदर 10 फोटोज हैं, 10 पोस्ट हैं जो कुकिंग से रिलेटेड हैं एंड उसके अंदर एक आपकी पोस्ट है जिसके अंदर आपने पोर्ट्रेट फोटो खींची है। तो क्या आपको लगता है कि वो इतनी सारी कुकिंग की फोटोज में से जो देखने आया है बेसिकली उस हैशटैग पे, आपकी एक पोर्ट्रेट फोटो के ऊपर क्लिक करेगा? बिल्कुल भी नहीं, चांसेस बहुत ही रेयर हैं। एंड आप स्क्रीन पे गाइस मेरे इंस्टाग्राम को देख सकते हैं। सी, मैंने इसके अंदर दिखा रखा है कि मैंने ना 2 फोटोज डाली थी, दोनों ही मिरर वाली थी, बट एक के अंदर हाँ हैशटैग ने काफ़ी अच्छी रीच दी, एंगेजमेंट दी, बट मुझे लाइक्स काफ़ी कम मिले एज कम्पेयर टू जितनी मेरी रीच एंड एंगेजमेंट हुई। एक और पोस्ट आप देख लीजिए जिसके अंदर एंगेजमेंट एंड रीच कम है बेसिकली, बट लाइक्स काफ़ी ज़्यादा आए। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि वही हैशटैग इस्तेमाल करना जो आपके कंटेंट से ही रिलेटेड हो। लोग उनको ही ज्यादा क्लिक करेंगे, फॉलो करेंगे, लाइक भी उन्हीं को ही ज्यादा करेंगे। तो गाइस, अब सेकंड सब पॉइंट एंड काफी इंपॉर्टेंट सब पॉइंट ये आता है कि आपको ना प्रॉपर साइज के हैशटैग्स को ही इस्तेमाल करना है। तो इससे मेरा मतलब ये है कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 3 टाइप के एक हैशटैग की कैटेगरी होती है, स्मॉल हैशटैग्स, मीडियम हैशटैग एंड लार्ज हैशटैग। तो इसके सामने आप देख सकते हैं कि इनकी पॉपुलैरिटी एंड इनकी इफेक्टिवनेस कितनी होती है। तो आपको बेसिकली 15 स्मॉल हैशटैग, 10 मीडियम एंड 5 लार्ज हैशटैग्स को ही इस्तेमाल करना है। आपको देखना पड़ेगा या जो आपकी पोस्ट, आपका कंटेंट, उसके ऊपर एंगेजमेंट कितनी है, रीच कितनी है एंड लाइक्स कितने आते हैं। तो मान लीजिए कि आपकी पोस्ट पे ना 100 लाइक्स आते हैं, ओके, तो आपको जो स्मॉल हैशटैग है ना वो आपको अराउंड 50K के आसपास ही रिवॉल्व करना है। जो मीडियम हैशटैग्स हैं वो 100K के आसपास ही रिवॉल्व करना है। एंड जो लार्ज हैशटैग है ना गाइस, सी कोई फायदा बेसिकली आई डोंट थिंक सो कि कोई फायदा होगा, रेयर कोई चांसेस है कि आप उसके अंदर फीचर हो पाए एंड काफी देर तक उसके अंदर टिके रहे, ओके। तो आप वो हैशटैग ही इस्तेमाल करना जो कि अराउंड 1 मिलियन के आसपास ही हो, उससे ऊपर जाके कोई वैसे भी फायदा नहीं है। एंड अगर आपकी पोस्ट पे गाइस 200 के आसपास लाइक्स आते हैं ना, तो आपको क्या करना है, जो आपके स्मॉल हैशटैग होंगे ना वो 80, 90 एंड 100K के आसपास ही जाना, 100 से कम ही रखना, मींस अपर रेंज ऑफ स्मॉल हैशटैग्स की तरफ जाना, ओके।
एंड जो मीडियम हैशटैग है ना वो आपको अराउंड 200K के आसपास रिवॉल्व करना। आप ये देख लेना, सी 200 लाइक्स हैं 200K के आसपास रिवॉल्व करना है, 300 लाइक्स हैं तो 300K के आसपास रिवॉल्व करना है। ओके, एंड लार्ज हैशटैग्स आपको कम से कम इस्तेमाल करना जितने कि आपको लगे कि हाँ ये ही मिनिमम है, मैं यही इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो गाइस बेसिकली इस तरीके को फॉलो करने से क्या होगा, जो आपकी पोस्ट है ना वो उसी कंपटीशन को जाके हिट करेगी, उसी एंगेजमेंट कैटेगरी को जाके हिट करेगी जो आपके लेवल का है। आपकी पोस्ट उसके अंदर काफ़ी देर तक स्टैंड कर सकेगी, डटी रहेगी, उसकी मदद से लाइक ज़्यादा आएंगे, कमेंट ज़्यादा आएंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे, आपका जो अकाउंट है, पोस्ट है, कंटेंट है वो ग्रो करेगा। बस एक बात का ज़रूर ध्यान रख लेना, उसी प्रॉपर साइज के आपको हैशटैग यूज़ करने हैं जो कि रिलेटेड होंगे ना आपकी पोस्ट से, आपके अकाउंट से। लाइक्स देखना अपने कितने आते हैं, आपके एंगेजमेंट एंड रीच कितनी आती है, उसके हिसाब से इस्तेमाल करना ताकि वो आपको सबसे ज़्यादा इफेक्ट दे सके, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिल सके। तो अब अपने फोर्थ फाइनल मेन पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली हमारे पास ना दो जगह होती है, या तो हम हैशटैग्स को कमेंट के अंदर डाल सकते हैं या फिर कैप्शन के अंदर डाल सकते हैं। इनसे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है कि आप उनको कमेंट के अंदर डालें या फिर कैप्शन के अंदर, क्योंकि इंस्टाग्राम दोनों को रीच बराबर देता है, एंगेजमेंट बराबर देता है, कोई इफेक्ट नहीं होता। आप कहीं भी डाल सकते हैं जहाँ पे आपको अच्छा लगे। बट लोग ऐसा कहते हैं कि कैप्शन के अंदर मत डालिए क्योंकि अच्छा दिखने में नहीं लगता है। बट बेसिकली मैं कैप्शन के अंदर ही डालता हूँ, मैं डॉट डॉट लगा के एंड देन उनको बाद में डाल देता हूँ। मैं ऐसा क्यों करता हूँ, क्योंकि सी मैंने जब रिसर्च की थी ना, एक बात ज़रूर बताते हैं कि आप जब भी पोस्ट करते हैं ना आपकी कोई भी पोस्ट को, फोटो को, एंड देन कैप्शन में नहीं बल्कि आप कमेंट में डालते हैं अपने हैशटैग्स को, तो यार वो एक 10 to 20 सेकंड का जो गैप आ जाता है ना, उसके अंदर कई बार ऐसा हो सकता है कि वो हैशटैग आपकी पोस्ट को उतना ऑप्टिमाइज ना कर पाए। तो मैं कोई भी रिस्क नहीं लेता कभी भी, मैं सिर्फ कैप्शंस में डाल देता हूँ। डॉट डॉट लगा के आप डाल सकते हैं ना, उसके अंदर मोर लिखा जाता है वहाँ पे कि मोर पे कोई क्लिक करेगा तभी उसको आपका पूरा कैप्शन नीचे हैशटैग दिखेंगे। तो ये थी गाइज मेरी अल्टीमेट स्ट्रेटेजी 2021 में हैशटैग्स को इस्तेमाल करने की। आप इसको गाइज जरूर फॉलो कीजिए, आप देखेंगे कसम से जो आपकी पोस्ट है ना, आपका जो कंटेंट है उसकी ग्रोथ काफी फोल्ड्स तक इंक्रीज हो जाएगी। तो आगे आने वाली कुछ वीडियोस गाइस इंस्टाग्राम से ही रिलेटेड मैं डालूंगा, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने अकाउंट, अपने बिजनेस को, अपने कंटेंट को कैसे ग्रो कर सकते हैं, अपने फॉलोअर्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, लाइक्स कमेंट को कैसे बढ़ा सकते हैं, बट बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली हैं एंड आप उनको मिस करना नहीं चाहेंगे। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्योंकि मुझे काफी इंकरेज करता है कि मैं आप सबके लिए ऐसा कंटेंट फ्यूचर में लाता रहूं। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज या फिर सजेशन हो तो प्लीज फील फ्री टू ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कैच यू गाइस इन नेक्स्ट वन।